नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश कैनेडा, आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे एंड फिर ब्रेकआउट स्टॉक भी कवर करके इस वीडियो में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। देखो दोस्तों, जब मार्केट यहाँ से डाउनफॉल जा रहा था, हर कोई बोलने लग गया था कि स्टॉक मार्केट में क्रैश आने वाला है। जब मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट क्रैश और करेक्शन में डिफरेंस होता है। आप देख लो, 2 दिन में हम अच्छी खासी रिकवरी कर चुके हैं। उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो तो आप एक चीज ये देखो, गोल्डमैन सैक जैसी बड़ी कंपनी ने भी इंडिया पे ओवरवेट ही राय दिया है। उन्होंने खुद ने भी निफ्टी का टारगेट 29,000 दिया है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में तो अब आप बिल्कुल आप इतनी बड़ी बड़ी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी मान के चलो, 29,000 का वो भी टारगेट लेके चल रहे हैं इंडिया पे, वो भी ओवरवेट है। तो किसी भी चक्कर में मत आओ। अपने पोर्टफोलियो के जो हाई क्वालिटी स्टॉक हैं, जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए ले रखे हैं, उनको बिल्कुल भी एग्जिट मत करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अब हम बात कर लेते हैं कि अभी फिलहाल हमें क्या करना है। तो उसके लिए दोस्तों हम ओआई एनालिसिस करते हुए चलेंगे। अभी जो हाईएस्ट पुट ओआई है आपका 25,500 की पुट में एंड कॉल में है 25,700 में, ओके। तो यहाँ से आपकी, क्योंकि कल एक एक्सपायरी है, तो हमारी एक जो फिलहाल रेंज है वो रेंज क्लियर हो जाती है कि हमारी अभी रेंज बन गई है 25,500 से लेके 25,700 तक, ठीक है। इसमें सिंपल स्ट्रेटेजी अब आपको क्या रखनी है। सिंपल स्ट्रेटेजी जो अब हमें रखनी है वो हमें रखनी है बाई ऑन डिप्स की। आपको बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रखनी है 25,500 के आसपास। जितना आपको निफ्टी मिल जाएगा आप बाइंग की तरफ ही देखोगे। अब 25,500 के नीचे जब ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, वहां से पैनिक सेलिंग आनी स्टार्ट हो सकती है। पर अभी भी 25,500 का एक सपोर्ट लेवल बना रहेगा। कल ओआई पे हमको, क्योंकि एक्सपायरी है, तो बहुत ज्यादा नजर बना के रखनी पड़ेगी। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा थोड़ा अपडेट करता हुआ चलूंगा, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। अब हम ब्रेकआउट स्टॉक्स को कवर करते हुए एक बार स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फटाफट से ब्रेकआउट स्टॉक्स को कवर करते हैं। चलो, ये है दोस्तों हमारा लेआउट जहां से हम स्टॉक को कवर करेंगे। सबसे पहले आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा फोकस में रहा वो आज एक आईटी सेक्टर रहा, और दूसरा मुझे लग रहा है कि अब मेटल सेक्टर दोबारा से तेजी पकड़ने की तरफ चल रहा है। तो मेटल पे आप सबसे ज्यादा नजर रखना, जो सेक्टर हम फोकस में बात करते हैं। तो फिलहाल जो अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेक्टर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है मेटल का, ओके। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एफ एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक्स को देखेंगे तो स्टॉक नजर में आया है सबसे पहला HAL का। HAL की दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपके साथ बात करी थी, जहां पे मैंने आपको बताया कि HAL का सप्लाई चेन का इश्यू चल रहा था। पर अब उनको 100 इंजन मिलने की बात हो गई है, तो ऑर्डर बुक कन्वर्ट होने वाली है सेल्स में। उसी का इम्पैक्ट भी आज हमें एक स्टॉक में देखने को मिला। अब भी मुझे ये ब्रेकआउट स्टॉक्स में अच्छा लग रहा है, एंड इसी वजह से मैं इसको ब्रेकआउट में कवर करके हुए भी चल रहा हूँ, ओके। चलो, ये है स्टॉक अपना 50 डे एसएमए के। अब स्टॉक ऊपर आ चुका है। अब यहाँ देखोगे 50 डे एसएमए के स्टॉक ऊपर आ चुका है। जो इसका अपने 5-6 दिन का एक हाई का ब्रेकआउट था, वो ब्रेकआउट के साथ आया है एंड विद वॉल्यूम आया है, ठीक है। जो भी चीज हमें देखनी होती है वॉल्यूम के साथ देखनी होती है, तो एक वॉल्यूम हमें देखने को मिला है, वो मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ओके। दूसरा स्टॉक जो आज मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे डिस्कशन भी किया था, वो है सेल का, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। ये देखो, ये है आपके सामने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चार्ट। इसको आप जितना थोड़ा सा अगर आप बड़ा करके देखोगे तो आपको और क्लीन चार्ट्स देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे हमको एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये देखो दोस्तों, ये है इसका पैटर्न का ब्रेकआउट, जो इसने इस रैली को क्रॉस करता हुआ पहला यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, एंड यहाँ पे मुझे एक बहुत ही बड़ा मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टीपल इनसाइड बार। यहाँ पे मल्टीपल इनसाइड बार देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन करके अगर दिखाता हूं, तो देखो, अगर हम एक बारी सुपर ट्रेंड को बंद करते हैं, फिलहाल मैं सुपर ट्रेंड आपके लिए हटा रहा हूं, तो अब आपको यहाँ पे चार्ट्स क्लियर दिख रहे होंगे, ओके। तो ये है आपका, देखो ये एक बड़ी कैंडल बनी, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहे थे, यानी कि ये जो लो था एंड ये हाई था, ये ब्रीच नहीं हो रहा था। तो यहाँ ये ब्रीच नहीं हुआ, थर्ड में भी नहीं हुआ, डोजी बनाता हुआ आगे बढ़ रहा था। आज ये ब्रीच भी हुआ एंड उसी को रैली देता हुआ स्टॉक आगे बढ़ रहा है, ओके। तो ये होता है मल्टीपल इनसाइड बार। इसकी काफी लंबी क्लास होती है इनसाइड बार की। फिलहाल इसको मैं छोटे वे में अभी आपको दिखा रहा था। तो ये है आपका सेकंड स्टॉक, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। थर्ड दोस्तों, मेरा जो स्टॉक है जो मैं ब्रेकआउट में कवर कर रहा हूँ, वो है भेल का। ये देखो, ये है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये मैंने सबसे पहले आपको कवर किया था यहाँ पे, जब अराउंड स्टॉक चल रहा था 241 पे। क्यों कवर किया था? यहाँ पे स्टॉक ने मेरे को बनाए थे 3 वाइट सोल्जर्स, ठीक है। ये 3 वाइट सोल्जर बने थे एंड यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पैटर्न का ब्रेकआउट आ गया था।
जिन लोगों ने मेरा कोर्स का वीडियो देख लिया है उनको 3 व्हाइट सोल्जर समझ आ रहा होगा, तो यहाँ पे ये 3 व्हाइट सोल्जर्स पे कवर किया था। उसके बाद स्टॉक ने दोस्तों हमें 240 से लेके अराउंड अराउंड 270 की रैली दे दी है। अब फिर से इसने हमें लंबे चार्ट पे यहाँ पे पहले ये छोटा सा एक ट्रेंड लाइन पैटर्न का ब्रेकआउट आया था, अब ये एक मुझे लंबा ट्रेंड लाइन पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। इसी वजह से मैंने बोला कि 240 के बाद 270 तक का है, एंड अब जो ये टारगेट निकल के आ रहे हैं वो यहाँ तक का ये रेजिस्टेंस लेवल निकल के आएगा। इसी वजह से अब मैं बोल रहा हूँ इसका जो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 290 का निकल के आया हुआ है, तो उसी के लिए अब हम वेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फोर्थ स्टॉक है दोस्तों हमारा कोल इंडिया का। चलो ये है दोस्तों फोर्थ स्टॉक आपका कोल इंडिया का चार्ट। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों दो व्हाइट सोल्जर्स हमको बन चुके हैं, ये है आपका फर्स्ट एंड ये है सेकंड। इसकी दोस्तों एक न्यूज भी निकल के आ रही है, न्यूज का स्क्रीनशॉट मैं आपको डलवा दूंगा। इसकी न्यूज एक अच्छी खासी निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट यहाँ पे फोकस कर रही है। उसके लिए मैं थोड़ा सा इसके लिए न्यूज पे भी लेके चल रहा हूँ। बाकी इसने आज एक हमें 2 दिन के लिए रैली दे दी है, एंड यहाँ पे जो अपना ओपन एंड हाई का उसका ब्रेकआउट दे दिया है। तो इसमें हमें जो नज़र में रखना है, ये धीरे-धीरे बढ़ने वाले स्टॉक्स होते हैं, तो यहाँ पे हम भी नज़र बना के रखेंगे। ओके दोस्तों, तो ये थे हमारे 4 स्टॉक एंड निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएँगे।